हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने प्लेट डाल दिए हैं। प्लेट के निशान मैंने जब कटिंग की वीडियो अपलोड की तब लगाए थे, तो प्लेट मैंने ऑफलाइन ही डाल दी है। अब फिटिंग लगाऊंगी। बस्ट है इनकी 38 इंच। चौथा भाग नहीं, अब दूसरा भाग लेना है 19 इंच, और जितना फालतू है दोनों साइड से निकाल देना है। 2 इंच का सीधा निशान, 8 पर कमर का और 14 इंच पर हिप का लगाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है इनकी। तो ये 2 इंच का सीधा, 7 पर कमर का, 14 इंच पर हिप का। अगर कोई ज़्यादा लंबी लेडी हो तो हम 15, 16, 16.5 तक मैं लगा देती हूँ। तो कमर है इनकी 32 इंच, पहले 33 इंच होती थी, अब मैंने 1-1 इंच ना कम किया है। फिर इनको खुला आता था शर्ट, तो 32 का आधा हो गया 16 इंच। तो 16 में से जो फालतू था ना, वो दोनों साइड से निकाल दिया है मैंने मार्जिन। और हिप भी मैंने 38 इंच के हिसाब से ही ली है। पहले 39 इंच होती थी, मैंने थोड़ा थोड़ा ना 1-1 इंच कम कर दिया है। तो इनको अब आपस में मिला लेना है। बस्ट को कमर से, कमर का निशान हिप से आपस में मिला देना है इंची टेप से। तो प्लेट जो निशान थे ना, वहाँ पर मैंने 2-2 प्लेट दोनों साइड पर डाल दी हैं, पीछे के साइड पर भी और आगे के साइड पर भी। तो ये मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। प्लेट मैंने ऑफलाइन डाल दिए थे। अब इसके नेक बनाएंगे और फिटिंग लगाकर इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो ये ना बोलते थे कि राउंड नेक नहीं चाहिए, ये मैं स्पेशल लेकर आई हूँ इनके लिए डिज़ाइनर नेक का पैकेट। और ये जो पहले नंबर पर ही निकला है ना, यही लगा दूंगी। और ये काफ़ी बड़े थे नेक, इसको ऊपर से कट कर लिया है। तो इंची टेप से नाप रही हूँ, 7.25 आ रहा था, थोड़ा सा सिलाई में आकर बच जाएगा जितना इनको चाहिए। तो ये 5.5 इंच का निशान लगा दिया है रफ़ कपड़े के ऊपर। अब इसको अटैच कर लेंगे दोनों साइड पर रख कर। थोड़ी सी सिलाई लगा कर ना मैं बंद कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पिन लेकर आऊँगी, तो फिर पिन लगाने से ना थोड़ा आसान हो जाए करेगा कि एक बार में ही पूरी सिलाई लग जाए करेगी। अब जब शॉप पर जाऊंगी तो मैं पिन लेकर आऊँगी, जो जो लगाते हैं ना कपड़े के ऊपर रफ़। तो ये देखें, एक साइड पर बिल्कुल किनारे पर आ गया है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सिलाई की थी, थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है। जब निशान लगाओ ना तब लगता है कि दोनों साइड पर बच जाएगा, लेकिन जब सिलाई लगाओ तो थोड़ा सा ही बचा था। ये किनारे के ऊपर से मैंने बड़ी मुश्किल से फोल्ड किया था। अगर सिलाई उधेड़ती ना तो फिर बुकरम का नेक है थोड़ा ख़राब हो जाता है। जो बुकरम के ऊपर सिलाई हम लगाते हैं ना, जब उधेड़ो तो पाउडर सा निकल जाता है बुकरम में से, तो इतनी अच्छी नहीं रहती। इसलिए कोशिश करें कि एक बार में ही सिलाई परफेक्ट आ जाए। अब नेक को फ़ोल्ड करके ना इसके सेंटर में चौक से निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड करना है, किनारे के ऊपर किनारी आनी चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेक टेढ़ा हो जाएगा। ये सेंटर में मैंने चौक से निशान लगा लिया है। ऐसे ही मैंने ना शर्ट के पीस के ऊपर भी निशान लगाया होता है। ये फ्रंट का पल्ला है। तो ये पट्टी ना उधेड़ी नहीं थी, मैं आपको बता रही थी कि गूंद के साथ लगी है। अगर सिलाई होती तो उधेड़ कर थोड़ी नीचे कर देती। अब ना ये नेक के अंदर आ जाएगी, तो थोड़ी सी ही बचेगी किनारे से। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा चली गई है अंदर। अगर सिलाई निकल जाती तो फिर ना मैं थोड़ा कर देती। तो ये ना बिल्कुल कम बच रही थी। मैंने नेक और आधा इंच कट कर दिया था ऊपर से। नेक तो वो छोटा ही मांगते हैं, बड़ा नहीं मांगते। तो मैंने आधा इंच ना और कम कर दिया था, ताकि ना ये पट्टी थोड़ी सी दिखाई दे जाए हमको। उन्होंने तो अपनी तरफ से डिज़ाइन बनाया है, लेकिन थोड़ा नीचे को करके नहीं ना लगाते, तो ऊपर आ जाती है, कटिंग में चली जाती है ये। तो ये देखें, आधी तो पट्टी चली गई है कटिंग में, आधी बची है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, ये जो राउंड नेक होते हैं ना, वो बड़ी इजीली बन जाती हैं, और ऐसे नेक थोड़ा टाइम लगता है। ये देखें, बड़े ध्यान के साथ जैसे जैसे इसकी शेप है नेक की, वैसे वैसे ही सिलाई चलानी है बुकरम के पास पास से। अगर राउंड नेक होता तो अब का मैं सिलाई लगा भी चुकी होती। तो इसके ऊपर थोड़ा आराम से चलानी होती है। और छोटा बखिया किया है मैंने बिल्कुल किनारे से। जब हम कट करते हैं ना, तो ये मजबूती के साथ सिलाई रहे, इसलिए ये मैं छोटे बखिए के साथ चला रही हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल डिज़ाइन के पास पास चलानी है। बार बार मशीन को रोकना पड़ता है और फिर से चलाना पड़ता है। तो जैसी शेप थी ना नेक की, वैसा वैसा ही मैंने सिलाई चलाई है। और बिल्कुल किनारे से कट करना है, लेकिन एक बार में ये कट नहीं होगा। पहले रफली थोड़ा सा अंदर से कपड़ा कट कर लिया है। अब जो हमने निशान ये है ना डिज़ाइन, इसके पास पास से ध्यान से कपड़ा कट करना है। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे से कट करना है कपड़े को, ताकि अच्छी शेप आए नेक की। जब हम उल्टी साइड पर इसको पलटेंगे ना, तो बड़ी अच्छी शेप आएगी इसकी। ये देखें, इसको कट कर दिया है कपड़े को, एक्स्ट्रा को। अब इसे हमने उल्टी साइड पर पलट देना है। ये देखें, डिज़ाइन निकालना है ऐसे हाथ के साथ।
फिर ही निकलेगा। आप चाहें तो बुकरम से कट भी कर सकते हैं नेक, लेकिन ये बने बने जो होते हैं ना मिल जाते हैं पैकेट, तो मैं वही ले आई थी। एक ही नेक चाहिए हो तो फिर कट कर लेते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें डिज़ाइन वाला चाहिए, तो फिर उनके ये वाला लगा दिया करूँगी। 25 नेक होते हैं इस पैकेट में। तो ये देखें, अब किनारे के ऊपर सिलाई चला देनी है। जैसे जैसे डिज़ाइन है बिल्कुल वैसे ही चलानी है। जैसे हमने पहले सिलाई चलाई थी ना धीरे धीरे, वैसे ही अब चलाएंगे सिलाई जैसे हमने पहले चलाई थी बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर। अब नेक को पलट कर उल्टी साइड पर अब भी किनारे के ऊपर ऐसे ही ध्यान के साथ अच्छे से सिलाई चलानी है। इसको उल्टी साइड पर पलट कर बिल्कुल किनारे की तरफ से बाहर को खींचकर कपड़े को किनारे के ऊपर सिलाई चला देनी है। आप चाहें तो प्रेस के साथ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सिलाई वाला काम थोड़ा पक्का हो जाता है। ये देखें अच्छी शेप बन गई है ना नेक की। तो अब हमने पीछे का नेक भी बनाना है, उसके ऊपर उरे पट्टी लगाते हैं। तो इसके ऊपर ये तिरछा कपड़ा कट करके उरे पट्टी लगाएंगे। पंखा चलता है आजकल तो बहुत ज़्यादा कपड़ा उड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जुगाड़ सा रख लेती हूँ पास। तो ये हमारा सीधा साइड है शर्ट की बैक साइड की, तो इसके ऊपर से हम उरे पट्टी लगाएंगे। ये देखें किनारे के ऊपर लगानी है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गोल गोल घुमाते हुए ये उरे पट्टी लगा देनी है। और ये किनारे तक लग गई है। अब एक और सिलाई इसके ऊपर चलानी है। इसको आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करते हुए एक और सिलाई चला देंगे। ये देखें उरे पट्टी ये एक और सिलाई चला दी है और बैक साइड का नेक भी हमारा रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है। ये देखें आगे का पीछे का पल्ला है, दोनों सीधी साइड अंदर है। और बुकरम का नेक उरे पट्टी के पीछे रखकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तीरे को जोड़ देना है। ये देखें दूसरी साइड पर भी जोड़ देते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और उरे पट्टी को आगे की तरफ रखना है। और एक बार और सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए तीरा हमारा। तो ये देखिए दोनों साइड पर सिलाई लग गई है। अब फिटिंग की जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिटिंग इनकी बेस्ट थी 38 इंच, कमर 32 इंच और हिप भी 38 इंच है। इतना ही मेरी फिटिंग है। पहले थोड़ा इनकी ज़्यादा थी तो अब ना थोड़ा कम हो गई है, तो मैंने अपनी तरफ से 1-1 इंच कम कर दिया है, क्योंकि खुला आता था उनको शर्ट जो मैं सिलाई करती थी उसी नाप के हिसाब से। तो जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ तक सिलाई लेकर जानी है और पीछे को आधा इंच गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा दी है। एक साइड की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान है जहाँ पर वहाँ पर सिलाइयाँ लगा देंगे 2। तो ये देखें जहाँ जहाँ पर निशान है वहाँ पर सिलाई लगाकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाकर दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है। ये बिल्कुल प्योर कॉटन का है। ये देखें खींचने से आराम से फट जाता है ये। अब दूसरी साइड पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं कट कर दूंगी, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ते। और ये आर्म होल की गुलाई नापी थी 8.25 तक आई थी। ये देखें 8.25 इंच आई थी। अब ऐसे ही बाजू की आगे की काट डाल दूंगी। बाजू मैंने आडी बना दी थी ताकि जोड़ना पड़े। और ये ना जब मैं सलवार सिल रही थी तो मैंने पट्टी लगा दी थी आगे की तरफ, क्योंकि फिर धागा बदलना पड़ता है, तो तभी मैंने इसके ऊपर पट्टियाँ लगा दी थी। और ये 8.25 का निशान लगाया है। 2 पल्ले उठाकर कट कर देनी है। ये देखें ऐसे आधा इंच की गुलाई डाल देनी है और दोनों सीधी साइड अंदर है। एक बाजू हटाकर अब एक के ऊपर फिटिंग लगा देंगे। मोरी मैंने 5.5 रखी है और पीछे 8.25 का निशान है ना, उसके साथ आपस में मिला देना है इसको। ग्रे कलर की सलवार थी इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड की है चैनल के ऊपर, आप ज़रूर देखना प्लीज़। और ये देखें फिटिंग का निशान लगाना है। शुरू करते समय 2 सिलाइयाँ लगानी है 2 बार, और बाकी एक एक सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर देना है। तो फिर बाद में बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना फिटिंग का वो हम कट कर देंगे। दूसरी बाजू के ऊपर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है 5.5 और पीछे 8.5 इंच का निशान 8.25 लगाया था मैंने। 8.25 का निशान है जो, उनको आपस में मिलाकर फिटिंग का निशान लगा देना। दोनों बाजू की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको भी मैंने सिलाइयाँ लगा दी थी। ये फ्रंट से 2 सिलाइयाँ लगाकर और एंड कर दिया था। बाजू को मैंने सीधा कर लिया है और दोनों की फिटिंग पकड़नी है। बाजू की फिटिंग पकड़नी है और सूट की। और जो काट वाली साइड है ना वो आगे की तरफ आनी चाहिए। और दोनों काट वाली साइड आगे को आती है ना तो फिर बल नहीं पड़ते आगे की तरफ। और ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना फिटिंग का उसको नीचे को फोल्ड करके फिर सिलाई लगाते हैं। तो ये देखें गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। बड़े ध्यान के साथ आराम के साथ लगानी होती है बाजू को सिलाई,
ताकि जब हम सीधी करें ना कोई वल ना दिखाई दे। और दोनों तरफ का कपड़ा सेट करते हुए ना आधा आधा इंच का सिलाई लगाती हूँ। बड़ी लंबी सिलाई नहीं लगती। ये जो फिटिंग वाली होती है वो तो हम सीधी सीधी सिलाई लगा देते हैं। ये बाजू के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे सिलाई लगानी होती है। और ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा धागे भी कट कर दूँगी जो लंबे लंबे होते हैं। और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट करके ये दूसरी बाजू भी अटैच कर दी है। वैसे ही बाजू को सीधा करके, सूट उल्टा ही रहेगा तो अंदर की साइड डालकर इसको अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे भी कट कर दिए हैं जो फालतू हैं। अब हमने ना टिच बटन के लिए ये पट्टी रेडी करनी है जो तीरे के ऊपर लगती है। तो ये हमारे आर्म होल की काट है ना, जो मोढे की काट थी उसको मैंने कट कर लिया है। लंबा लंबा 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और दोनों साइड से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें। और इसको सेंटर में कट करके दोनों तीरे के ऊपर जॉइंट कर देना है। ये देखें 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का कर दिया है। तो अब हमने घेरा फोल्ड करना है। तो ये पीछे का गला है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी। जो तरपाई वाली है वो तरपाई करने के बाद ये वाली सिलाई निकाल देगी। और इसके बाद में घेरे की जो पट्टी है ना वो सेट करके लगानी है। बहुत टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा कान थी। पट्टी उन्होंने ना ऐसे ही पकड़ कर लगा दी थी टेढ़ी सी, उसको सेट करेंगे। वो तो सिलाई है ना वो मैंने उधेड़ ली थी। ये देखें टेढ़ी सी है, इकट्ठी हुई है। और मैं देख रही थी कि दोनों चाक बराबर हैं कि नहीं। एक साइड पर ना थोड़ा सा लंबा था, उसको भी मैं साथ में ही सेट कर लूँगी। ये देखें पट्टी उधेड़ने के बाद में ना बुकरम अंदर से निकल रही है। बुकरम है उन्होंने बीच में डाली हुई, इससे ना सफाई के साथ पट्टी लगती है। अगर सिर्फ कपड़ा लगाओ ना तो वो इकट्ठा होता रहता है, बुकरम के साथ थोड़ा अच्छी सी फिनिश आ जाती है। और सबसे पहले मैं इसको सेट करूँगी। दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके चेक कर लेती हूँ कि बराबर होने चाहिए चाक दोनों। ये देखें अब बराबर है। और छोटे छोटे कट लगा लूँगी कैंची के साथ, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा फोल्ड करना है। अब इसको मैं रेड धागे से पहले सिलाई लगा लूँगी। ये देखें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। उन्होंने तो ना ऐसे ही पकड़कर कपड़ा पीछे को फोल्ड करके ऊपर पट्टी लगाई थी तो बहुत सारे धागे निकलने थे। इस तरह से मैं सफाई के साथ ये वाली पट्टी अटैच कर दूँगी। सेंटर वाली पट्टी निकली नहीं तो वो भी मैं उधेड़ कर थोड़ा नीचे को लगा देती थी ना, तो फिर वो गले की कटिंग में नहीं आती तो बच जाती। लेकिन वो निकलने वाली नहीं थी, सिलाई नहीं थी, वो ना किसी गूंद से या टेप से चिपकाई हुई थी उन्होंने। तो ये देखें फालतू धागे कट निकालने के बाद में ना वो पट्टी मैं सफाई के साथ अटैच कर दूंगी इसे पकड़कर। और मैंने धागा भी चेंज कर लिया था। ये देखें जो सलवार वाला धागा है ना वही वाला लगाऊंगी मैं। रेड धागा मैंने निकाल कर रख लिया है और ये धागा चढ़ाकर फिर पट्टी लगाते हैं। तो वो वाला धागा मैंने निकाल लिया था और ये ग्रे धागा डालकर और ये पट्टी मैं अच्छे से अटैच करके लगा रही हूँ सफाई के साथ। और इसके अंदर बुकरम है, पहले बुकरम को सेट करना पड़ता है और फिर बाद में सिलाई लगती है। और एक तरफ की सिलाई लग गई है, अब दूसरी तरफ भी सफाई के साथ सिलाई लगा लूँगी। और जो फालतू धागे हैं वो साथ साथ निकालते जाना है। मैंने पट्टी को खींच के निकाला था ना तो छोटे छोटे धागे उसके ऊपर चिपक गए थे। और ये दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब साइड के चाक फोल्ड करेंगे हम। फ्रंट का पल्ला तो रेडी हो गया है। सबसे पहले मैं पीछे की साइड पर भी निशान लगा लूँगी और एक बार फिर से चेक कर रही हूँ कि चाक बराबर होने चाहिए। तो इसको सेट करते हुए पीछे के साइड पर निशान लगा लेंगे। ये देखें चौक के साथ निशान लगा लेना है, कितना कपड़ा फोल्ड करना है ये अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी साइड पर भी निशान लगा लिए हैं। अब बड़े बखिए के साथ कच्ची सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर तरपाई होगी। ये नीचे का घेरा है। तो एक लेडी सूट लेने आई थी तो मुझे पूछ रही थी ये कच्चा भी करके देती हो तरपाई वाली को। मैंने कहा हाँ। तो वो कहाँ से कच्चा करेगी, वो तो टेढ़े मेढ़े करके ले आएगी चाक, तो और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तरपाई कराने के लिए ये कच्चा तो खुद ही करके देना पड़ता है। ये देखें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। पीछे से थोड़ा थोड़ा खींचो ना तो फिर बड़ा बखिया हो जाता है, तो जो तरपाई वाली है उसको आसानी हो जाएगी निकालने के लिए सिलाई। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आकर मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर देती हूँ क्योंकि चाक ही फोल्ड करने होते हैं। तो मुझे तो पता नहीं कि कोई वीडियो देखता भी है कि नहीं एंड तक। 1-2 जाने देखते थे, वो भी अब कमेंट नहीं करते, तो मुझे तो नहीं लगता कोई एंड तक देख के जाता है वीडियो। ये देखें अब बैक साइड के भी चाक ऐसे ही फोल्ड कर देने हैं। ये चारों तरफ से चाक मैं ना ऊपर को ही फोल्ड कर रही हूँ, दूसरी तरफ नहीं सिलाई लेकर जा रही क्योंकि कपड़ा ना थोड़ा ढिलकना सा है, टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए मैं ऊपर को ही लेकर आ रही हूँ सिलाई, ताकि बिल्कुल बराबर रहें सभी तरफ के चाक।
और ये देखें सभी तरफ से फ़ोल्ड कर दिए हैं चाक मैंने, एक रह गया है पीछे की साइड का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।